अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं रहना चाहिए। तो क्या करूं मैं? उन लोगों के बीच रहकर भी तो मैं अकेला रहता हूं। 5 साल हो गए, अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे माँ बाप कौन है। फिर वही बात। देखो बेटा, तुम्हारे इलाज और तुम्हारे अपनों को ढूंढने में मुश्किलें थी, जिस हद तक हो सकता था किया। अब तुम्हारी खबर पुलिस को या अखबार में तो दे नहीं सकते थे। पता नहीं किसने तुम्हें मारा है, क्यों मारा है। अगर खबर दे देते तो वो लोग फिर से तुम्हारे दुश्मन हो जाते दुश्मन, मार डालते मुझे। कम से कम मरने से पहले ये तो पता चल जाता कि मैं हूं कौन। बेटा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अगर एक तूफान तुम्हें यहां पहुंचा सकता है, तो कोई दूसरा तूफान तुम्हें उस जीवन की कड़ी से जोड़ भी तो सकता है। कहते हैं यहां जो भी मन्नत मांगो जरूर पूरी हो जाती है। मैंने तुम्हारी याददाश्त वापस आने की मन्नत मांगी है। अब ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। सॉरी। बता मुझे देखकर तू क्यों भागा? बता। कौन हो तुम? मुझे देखकर क्यों भागे? क्या जानते हो मेरे बारे में? बताओ। कुछ सालों पहले तुम्हें जान से मारने के लिए इस साल हुसैन में मुझे एक आदमी 50,000 रुपए दे दे। कौन था वो आदमी? मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा नाम रवि सोनी है। याद करो, याद करो। रवि सोनी कौन है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। रवि सोनी के बारे में सोचो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रवि सोनी कौन है? कौन है रवि सोनी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। बस 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 बस। क्या कर जाएगा? Now relax. आओ मेरे साथ। यहाँ रिलैक्स। बैठो बैठो बैठो। लेट जाओ। हाँ बस बस बस। लेटे रहो। हाँ हाँ। अब सोचो, तुम रवि सोनी हो। रवि सोनी। हाँ सोचो, याद करो बेटे, याद करो। अपने दिमाग पर जोर डालो। याद करो बेटे, याद करो, याद करो। अपने दिमाग पर जोर डालो। हाँ बोलो, तुम क्या करते थे? बोलो। हैं? नौकरी, बिजनेस या कुछ और? आराम से, आराम से अपनी आंखें बंद कर लो। नौकरी, नौकरी, नौकरी कहाँ? कहाँ? पेपर। पेपर? पेपर किसका? किसका पेपर? बताओ बताओ, किसका पेपर? याद करो, याद करो। किसके लिए काम करते थे? बोलो। इंटरव्यू।
इंटरव्यू? किसका इंटरव्यू? इंटरव्यू किसका? 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 बोलो। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह? उन घोड़ों को गोली मार दी जाती है जो ठीक से दौड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे राज्य की राजनीति में रामा पाटिल जैसे लंगड़े घोड़े सबसे आगे, और कोई कुछ नहीं कहता। रामा पाटिल के भ्रष्टाचार का बरगद सारे राज्य में पूरी तरह अपनी जड़ें फैला चुका है और सब चुप हैं। क्यों? इसलिए कि हम आवाज उठाना नहीं जानते, इसलिए कि हम भूल चुके हैं कि अत्याचार को सहन करना भी कायरता है। लेकिन यह सिलसिला अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मेरी पार्टी ने फैसला किया है कि अगले इलेक्शन में रामा पाटिल और उसके भ्रष्ट साथियों को पूरी तरह जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। शराब बोलता तो ऐसे है जैसे गंगा ना आकर आया हो। रामा पाटिल से बड़ा बदमाश तो नहीं हो सकता। सभी एक जैसे होते हैं रवि। तुम शरीफ आदमी हो, सिर्फ सच्ची बातें लिखते हो। पर क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे देवता समान नेता श्री महेंद्र सिंह जी का असली रूप क्या है? क्या है? पहले वो ऊटी में था, वहां किसी लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया था। जब बात पड़ी तो मामला दबाने के लिए लड़की का गला ही दबा दिया। अगर ये सच है तो किसी ने इसके बारे में लिखा क्यों नहीं? इसलिए कि लोग महेंद्र सिंह को देवता मानते हैं, और जो नहीं मानते वो डरते हैं उससे। इंक्वायरी कैसे होगी? आप भी डरते हैं उससे? हाँ, मैं डरता नहीं हूं उससे, मगर तुम्हें तो मेरे उसूल मालूम है। जब तक पूरी स्टोरी मालूम ना हो मैं कभी नहीं छापता। अगर आप सच कह रहे हैं तो महेंद्र सिंह जैसे आदमी को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अगर तुम कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली कवर स्टोरी यही होगी। यस रवि। ग्लोरिया, मैं कल ऊटी जाना चाहता हूँ। ऊटी? मैं भी चलती हूँ, अकेले बोर हो जाओगे। मैं वहाँ जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाना। अरे मेरे पास बॉयफ्रेंड कहाँ है यार। शट अप ग्लोरिया, जस्ट गेट मी द टिकट। यस बॉस। रवि दरवाजा खोलो। रवि, रवि। क्या हुआ ग्लोरिया, दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? टेक इट इजी। क्या कहा तुमने? टेक इट इजी? पिछले आधे घंटे से दरवाजा पीट पीट के मेरे हाथ टूट गए और तुम कहते हो टेक इट इजी। न जाने इतनी देर में क्या क्या सोचा था मैंने। सुना नहीं तुमने? क्या हो गया था तुम्हें? क्या हो गया था मुझे? स्टोरी टाइप कर रहा था, थक गया था, थोड़ी सी पी ली। क्या टाइम क्या हुआ? सुबह के 4:25 हुए हैं और 5:30 की फ्लाइट पकड़नी है तुम्हें। मिस्टर राय हमारे बॉस और इस एस्टेब्लिशमेंट के मालिक ठीक 4:30 बजे बिल्डिंग के नीचे मिलेंगे और तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएंगे। अब जल्दी करो, तुम्हारी जरूरत की हर चीज बैग में लेकर आई हूँ। गर्म कपड़े, टेप रिकॉर्डर, कैमरा। ओहो, अब चलने की तैयारी करो। 3 मिनट और 25 सेकंड में बॉस पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट चला जाता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कामयाब जरूर होऊंगा। तुम जरूर कामयाब होगे रवि, महेंद्र सिंह के अतीत की तलाश में। रवि, तुम इस मिशन की अहमियत को नहीं जानते। अगर कामयाब हो गए तो एक और मसीहा को बेनकाब करोगे। रामा पाटिल जिंदाबाद! 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 हाँ, हिंदुस्तान के महान पत्रकार रवि सोनी साहब, भाई हमें तो हमेशा शैतान बनाकर ही पेश किया है आपने। एक बात पूछे भैया? यस सर। ये सारी रुस्वाइयां, ये सारी तकलीफें हमारी तकदीर में क्यों हैं? सर, तकलीफ आपको मैं नहीं पहुंचाता, आपको तकलीफ होती है सच से, और सच की तरफदारी मैं करता हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारे विरोध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पत्रकार। और एक बात बताएं, सच वही नहीं होता जो तुम लिखते हो, और बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम जानते ही नहीं। जो मैं जानता नहीं वो मैं लिखता नहीं, लेकिन जानकर ना लिखूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके ये महेंद्र सिंह जी, इनके बारे में भी कभी 2-4 शब्द लिख दिया करो। हर सफेद पोश के गुजरे हुए कल में कुछ ना कुछ काला जरूर होता है। अगर इनके बारे में कुछ मिला तो लिख पाओगे? हैं? मुझे नहीं लगता कि लिख पाओगे।
कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल चलते हैं। फ्लाइट का टाइम हो रहा है रवि। दैट्स राइट सर। अरे और कितनी देर है होटल पहुंचने में? बस 2 मिनट साहब, 2 मिनट। अरे यार पिछले 2 घंटे से 2 मिनट कहे जा रहे हो, होटल आ ही नहीं रहा। अरे शुक्र करो साहब, अपन 15 मिनट नहीं बोला, वरना आपका परेशानी भी 2 मिनट की बजाय 15 मिनट की तरह लंबा हो जाता। अरे भालू, अरे भालू, अरे भालू यहाँ कैसे आ गया? भालू ने तो आपको नहीं पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। हेलो साहब, आपका होटल आ गया। अब आप नहा धो के चैन से आराम कीजिए और कल सुबह फिर मैं और आप दोनों रोजू की तलाश में सड़क पे। ये लो। क्या कहा आपने? कमरा नहीं है? आप समझे नहीं कि आपकी बुकिंग है मगर कमरा नहीं है। आपका कुछ भी मतलब हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास मेरे लिए कमरा नहीं है, जबकि आपके बॉम्बे ऑफिस ने मुझे कंफर्मेशन दिया है। आप समझे नहीं, मुझे कहाँ इससे इनकार है कि आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं है मगर कमरा नहीं है। ओह, बुकिंग कंफर्म है जी, लेकिन कमरा नहीं है। नहीं। क्या आप मुझे इसका मतलब समझा सकते हैं? अगर आप समझ गए हो तो। मतलब ही तो आप नहीं समझे। समझाइए। कमरे में कोई है। ओह, मेरे कमरे में कोई और है? हाँ, अब समझे आप। क्या है कि और कोई दूसरा कमरा हमारे पास नहीं है। और दूसरा कमरा नहीं है? अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसलिए आप चाहते हैं कि मेरी बुकिंग कंफर्म होते हुए भी मैं बाहर जंगल में सारी रात भालू के साथ गुजारूं? वो हम ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं हम अपना ये डाइनिंग हॉल आपको दे देना चाहते हैं। ओहो, आप मुझे इतना बड़ा कमरा देंगे? हाँ। आज की रात आप यहाँ सो जाइए, हाँ। कल सुबह तक मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त आपके लिए कर दूंगा।